हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का फाइनल आंसर की जो है अब जारी हो रहा है, जिसमें 1 to 5 का फाइनल आंसर की जो है वो बीपीएससी आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। 6 to 8 का फाइनल आंसर की 19 या 20 तारीख को आएगा, जबकि 9, 10 और 11, 12 का जो फाइनल आंसर की है वो उसके 2-3 दिन के बाद जो है वो बीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है एक नया ट्विस्ट उत्पन्न हो गया है और आज इसको लेकर के एक नया अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली मैं आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। यानी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आपत्ति देने के लिए एक और अवसर की जो है मांग उन्होंने की है। यानी कि जो 1 to 5 के शिक्षक अभ्यर्थी है, उन्होंने प्रश्नोत्तर को लेकर के आपत्ति देने के लिए एक और अवसर की मांग जो है वो बीपीएससी और सरकार से जो है उन्होंने किया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि आंसर की में जो है, यानी कि फाइनल आंसर की जो जारी किया गया उसमें अभी भी जो है वो गड़बड़ी है। उसमें जिसमें आपने देखा था कि फाइनल आंसर की जो जारी किया गया था उसमें एक प्रश्न को जो है वो डिलीट कर दिया गया था, जबकि 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर जो है वो बदल दिए गए थे। और इन उत्तर को बदलने के बाद, यानी कि 4 प्रश्नों के उत्तर जो बदले गए थे और एक प्रश्न को जो है डिलीट किया गया था, उसके बाद अधिक संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनका 3 से 4 अंक जो है वो कम हो गया है और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका 1 से 2 मार्क्स जो है वो बढ़ गया है। तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ प्रश्न के उत्तर अभी भी गलत है। यानी कि फाइनल आंसर की जो जारी किया गया है उसमें अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जो है वो गलत है, जिसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन का जिक्र भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वायुमंडल में जिस एक क्वेश्चन है जिसमें है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, और ये जो है वो एनसीईआरटी के 11th के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की किताब में जो है वो दिया हुआ है। लेकिन फाइनल आंसर की में जो है इसको लेकर के दीर्घ पार्थिव विकिरण को जो है इसका आंसर माना गया है, तो ये गलत है। यानी कि अभी भी आंसर में जो है वो कुछ गड़बड़ी है। और इसी का हवाला देते हुए जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 5 के, वो बीपीएससी आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की जो आया है उसमें गड़बड़ी है, और इसको देखते हुए एक बार फिर से जो है वो आपत्ति दर्ज करने का जो है हमें अवसर दिया जाए और फाइनल आंसर की जो है दोबारा से जारी किया जाए। यानी कि ये दोस्तों अभ्यर्थियों का मांग है, और देखते हैं कि बीपीएससी इसको लेकर के जो है वो क्या रुख अपनाती है, क्या उनको दोबारा मौका देती है आपत्ति करने का, या फिर इसी को जो है वो फाइनल आंसर की मान लेती है। अगर अभ्यर्थियों की माने तो जो गड़बड़ी हुई है इसके लिए अगर एक बार फिर से आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर जो है वो दोबारा जो है आंसर की जो है वो जारी करना होगा। अगर ऐसा मौका नहीं मिलता है तो फिर ये जो है जो अभ्यर्थी है उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो है जिनका आरोप है कि अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न है फाइनल आंसर की में जिसका उत्तर जो है वो गलत है, और कुछ ऐसे हैं जिनका उत्तर जो है वो गलत होते हुए भी सही माना गया है। तो इसको लेकर के जो है उन्होंने ये मांग की है बीपीएससी के कि उनको दोबारा से ऐसा अवसर दिया जाए कि फिर से वो प्रश्न का उत्तर लेकर के जो है वो प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आपत्ति दर्ज कराएं। अब देखना यह है कि बीपीएससी इसको लेकर के क्या रुख जो है अपनाता है। दोस्तों, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो आप भी जो है अपना ओपिनियन दे सकते हैं वीडियो कमेंट में कि आपको क्या लगता है, क्या आपको दोबारा से जो है आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलना चाहिए या नहीं। इसको लेकर के आप वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर, जब 2-3 नंबर हमारा कम हो रहा है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 3 से 4 नंबर जो है फाइनल आंसर की में कम हो रहा है, तो उनका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस कट ऑफ को लेकर के मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि आप यकीन मानिए इस बार यूआर कैटेगरी यानी कि सबसे अधिक कट ऑफ जो है यूआर का ही जाता है, तो इस बार 75 से ऊपर कट ऑफ जो है वो नहीं जाएगा। किसी भी कंडीशन में 75 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर आप यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर 75 आ रहा है, उसके अप्रॉक्स में है, 1-2 नंबर इधर हो सकता है, तो निश्चित रूप से जो है वो आपका रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3.2 के 1 to 5 में हो जाएगा। इसमें एक चीज और है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने भी टीआरई 3 में सेम कक्षा में जो है वो आवेदन भरा है, एग्जाम भी दिया है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो को देखते हुए कि वो वहां पे, यानी कि अगर यहाँ पे सिलेक्शन होता है, क्या टीआरई 1 टीआरई 2 छोड़ देंगे, तो इस कंडीशन में अगर वहां पे छोड़ेंगे तो फिर वहां पे सीटें जो है वैकेंट हो जाएगी। और जैसा कि कुछ दिनों से खबर चल रही है, एक बार सरकार के नोटिस में भी आया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की खाली सीटों को इसमें जोड़ा जाएगा। अगर वो सीटें जोड़ दी जाती है तो ये कट ऑफ और नीचे जाएगा। ये अगर पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 की खाली सीटें यहाँ पे जोड़ी जाएंगी टीआरई 3 में, तो ये कट ऑफ और नीचे जाएगा। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ केवल 87,000 समथिंग, जो 87,000 प्लस सीटें हैं टोटल, जिसमें 28,076 के आसपास सीटें पीआरटी में है, तो केवल अगर यही सीट रहती है तो भी आपका रिजल्ट जब आएगा तो कट ऑफ आपका 75 से ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि आपने अभी देखा कि फाइनल आंसर की आने के बाद स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो और कम हो रहा है, तो जब मार्क्स और कम होगा तो कट ऑफ ऊपर कहां से जाएगा, निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगा। और अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं,
तो आपका कट ऑफ उनसे और 2-4 नंबर जो है वो नीचे जाएगा। सबसे ज़्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको होगा, और महिला कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ भी जो है वो इस बार नीचे रहने वाला है। तो दोस्तों कट ऑफ में यह है कि इस बार कट ऑफ जो है टीआर 1 टीआर 2 से ऊपर नहीं जाएगा, 75 से नीचे ही कट ऑफ रहने वाला है। महिलाओं को ज़्यादा फायदा होगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो जो है वो जनरल कैटेगरी के यानी कि यूआर कैटेगरी के मेल में ही वो जो है फाइट करेंगे। तो फाइनल आंसर की में दोस्तों कुछ गड़बड़ी अभी भी है, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स जो है, हमारे अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से उनको आपत्ति दर्ज करने का मौका मिले। अगर सरकार और बीपीएससी उनको आपत्ति दर्ज कराने का मौका देती है तो एक बार फिर से दोबारा जो है फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये अपडेट आज का था कि स्टूडेंट्स जो है वो मांग कर रहे हैं कि टीआरई 3 का जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है उसमें गड़बड़ी है। इसको लेकर के उन्होंने दोबारा से आपत्ति दर्ज कराने को लेकर के जो है वो मांग की है। अगर उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अगर दोबारा से प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आपत्ति दर्ज कराने का मौका उनको नहीं दिया जाएगा तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो अगर दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा तो अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सरकार से, बीपीएससी से हम चाहते हैं कि इस बात को सुने और अपना जो है रुख जल्द से जल्द जो है स्पष्ट करें। धन्यवाद।